शैक्षणिक पुस्तकालय एकेडमिक लाइब्रेरी पुस्तकालय जिनकी स्थापना विभिन्न पाठकों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है, शैक्षणिक पुस्तकालय कहलाता है। हमारे देश में औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्न प्रकार की संस्था होती है। पहला, विद्यालय पुस्तकालय स्कूल लाइब्रेरी। विद्यालय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य विभिन्न वर्ग के पाठकों को उनकी रुचि से संबंधित अध्ययन सामग्रियां उपलब्ध कराना एवं नवीन पाठक तैयार करना है। दूसरा, महाविद्यालय पुस्तकालय कॉलेज लाइब्रेरी। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्नातक महाविद्यालय अंडर ग्रेजुएट कॉलेज, स्नातकोत्तर महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज और विश्वविद्यालय पुस्तकालय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना विभिन्न विषयों से संबंधित शोधार्थियों को शोध संबंधित लेख उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। विश्वविद्यालय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राज्य विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी। इन सभी विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश, नियंत्रण एवं नीति निर्धारण के लिए सन 1956 में भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन किया गया। विशिष्ट पुस्तकालय स्पेशल लाइब्रेरी पुस्तकालय जहां विशिष्ट प्रकार की सामग्रियों का संकलन हो तथा जिसकी स्थापना विशेष पाठक वर्ग के लिए की गई हो, विशेष पुस्तकालय कहलाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना सन 1800 में वाशिंगटन अमेरिका में की गई। यह विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। नेशनल डाइट लाइब्रेरी की स्थापना सन 1948 में जापान में की गई। यह एक लॉ लाइब्रेरी कानून से संबंधित पुस्तकालय है। नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1963 में इंसडॉक वर्तमान नाम निस्केयर द्वारा नई दिल्ली में की गई। नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड की स्थापना सन 1963 में देहरादून में की गई। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1966 को नई दिल्ली में की गई। ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना 1973 में ब्रिटेन में की गई। यह विश्व का दूसरे स्थान का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना सन 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में हुई, जिसकी स्थापना लॉर्ड मेटकॉफ द्वारा की गई। कोलकाता में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना सन 1891 में की गई, जिसे सरकारी दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए बनाया गया। सन 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम के तहत कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का विलय इंपीरियल लाइब्रेरी में किया गया। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय पुस्तकालयाध्यक्ष हरिनाथ डे एवं अंतिम पुस्तकालयाध्यक्ष असदुल्ला खां 1930 से 1947 तक यानी 17 वर्ष रहे। 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। राष्ट्रीय पुस्तकालय को भारतीय संविधान की धारा 62वें एवं संघ सूची के 7वें परिशिष्ट में शामिल किया गया। 1 फरवरी 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसे जनता के लिए खोल दिया गया। तब से यह सार्वजनिक पुस्तकालय की श्रेणी में आ गया। राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष BS केशवन को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय रामपुर रजा पुस्तकालय की स्थापना नवाब फौजुद्दौला खां द्वारा 1974 में रामपुर उत्तर प्रदेश में की गई। 1 जुलाई 1975 को इसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय घोषित किया गया। एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना सन 1804 में की गई, जिसे 1948 में स्टेट लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 1891 में पटना में की गई। सन 1969 में इसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय घोषित किया गया। कोनमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 5 दिसंबर 1896 को चेन्नई, तमिलनाडु में की गई। इसे 1948 में स्टेट लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। तंजावुर महाराज सरफोजी पुस्तकालय की स्थापना 1918 में तंजावुर, तमिलनाडु में की गई। इसे सरस्वती महल पुस्तकालय के नाम से भी जाना जाता है। सन 1983 में इसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय घोषित किया गया। हरे कृष्णा मेहताब स्टेट पुस्तकालय की स्थापना सन 1959 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भुवनेश्वर, उड़ीसा में की गई। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना भारत सरकार एवं यूनेस्को के सहयोग से सन 1961 में की गई।